जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और शुभ व्रत की, जिसे हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत 2025 की। लेकिन क्या हो अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ ना मिले? क्या आप इस व्रत को नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर बरगद का पेड़ उपलब्ध ना हो तो भी आप वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे कर सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि वट सावित्री व्रत इतना खास क्यों है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और 2025 में यह 27 मई को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं में बरगद का पेड़ अमरता और दीर्घ आयु का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत की कथा सावित्री और सत्यवान की है, जिनकी प्रेम और भक्ति की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाने के लिए अपनी भक्ति और बुद्धि का परिचय दिया था। इसी कारण इस व्रत को करने से पति की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अगर आपके शहर या गांव में बरगद का पेड़ नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि पूजा का वैकल्पिक तरीका क्या है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बरगद का पेड़ ही क्यों? बरगद का वृक्ष, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें ब्रह्मा, तना विष्णु और शाखाएं शिव का स्वरूप हैं। इसकी छाया में पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है। लेकिन अगर बरगद का पेड़ ही नहीं है तो आप वैकल्पिक तरीकों से भी यह पूजा कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। अगर बरगद का पेड़ नहीं मिले तो पूजा कैसे करें? दोस्तों, शास्त्रों में इसका समाधान दिया गया है। अगर बरगद का पेड़ उपलब्ध ना हो तो आप वीडियो में आगे बताए गए तरीके से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बरगद का पेड़ नहीं है लेकिन आप किसी मंदिर या बगीचे से बरगद की टहनी या कुछ पत्ते ला सकते हैं, यह बहुत अच्छा विकल्प है। आप इन पत्तों को एक छोटे से गमले या थाली में रखकर पूजा कर सकती हैं। टहनी को साफ पानी से धो लें और उसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। अगर टहनी या पत्ते भी ना मिले तो आप बरगद के पेड़ की तस्वीर या प्रतीक का उपयोग कर सकती हैं। बाजार में या ऑनलाइन बरगद के पेड़ की छोटी मूर्ति या चित्र उपलब्ध होते हैं। इसे पूजा स्थल पर रखें और उसी तरह पूजा करें जैसे आप पेड़ की पूजा करती हैं। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर बरगद का पेड़ ना मिले तो आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकती हैं। पीपल का पेड़ भी पवित्र माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई पेड़ या तस्वीर उपलब्ध ना हो तो आप घर में ही एक छोटा सा पूजा स्थल बना सकती हैं। एक थाली में चावल से बरगद के पेड़ का चित्र बनाएं या एक छोटा सा मिट्टी का ढेर बनाकर उसमें बरगद के पत्ते की तरह हरी पत्तियां सजाएं। इसे बरगद का पेड़ प्रतीक मानकर पूजा करें। दोस्तों, पूजा के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसे आप नोट कर लें। बरगद की टहनी, पत्ते, तस्वीर या प्रतीक, कच्चा सूत, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, प्रसाद, जल से भरा कलश, सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, पूजा के लिए लाल वस्त्र और श्रृंगार का सामान। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बरगद के पेड़ के बिना पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें।
सुहागिन महिलाएं लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। घर में एक साफ जगह चुनें, वहाँ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर बरगद की टहनी, तस्वीर या प्रतीक स्थापित करें। सामने एक जल से भरा कलश रखें, हाथ में अक्षत और जल लेकर व्रत का संकल्प लें। बरगद के प्रतीक पर रोली, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। फूल और धूप दीप अर्पित करें। कच्चे सूत को 7 बार अगर टहनी है तो उस पर, अन्यथा तस्वीर के आसपास लपेटें। सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें। सावित्री माता की आरती करें और प्रसाद बांटें। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो किसी अनुभवी महिला या पंडित जी से सलाह लें। पूजा के दौरान मन को शांत और पवित्र रखें। व्रत के दिन झूठ ना बोलें और किसी का अपमान न करें। अगर आप उपवास नहीं रख सकती हैं तो फलाहार कर सकती हैं। दोस्तों, इस व्रत की सबसे खास बात है सावित्री की भक्ति और साहस। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किलों को पार किया जा सकता है। इस कहानी को अपने परिवार के साथ शेयर करें, खासकर बच्चों के साथ, ताकि वे भी भारतीय संस्कृति के महत्व को समझें। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि बरगद का पेड़ ना मिले तो भी वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर सुहागिन महिला इस व्रत को आसानी से कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।